लुएंगवा नेशनल पार्क के सबसे पुराने तेंदुओं में से एक जिसका नाम है कमूटी। 13 साल की ये बूढ़ी कमूटी बड़ी मुश्किल से शिकार करती है और उसे भी एनसेफेलायंस अक्सर छीन लिया करते हैं, लेकिन अब छीन नहीं पाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये बुजुर्ग मादा तेंदुआ मर जाती है। उसे लायंस मारते हैं, वो बुढ़ापे की वजह से मरती है या फिर उसे कोई और तेंदुआ इलाका हथियाने के लिए मार देता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा जानेंगे एनसेफेलायन प्राइड के बारे में। गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। 13 साल की कमूटी अफ्रीकी जंगलों में पाई जाने वाली सबसे बुजुर्ग तेंदुओं में से एक है। उसकी लंबी जिंदगी का राज है उसका घर, जाम्बिया का साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क। कमूटी का इलाका केवल 5 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। तेंदुए के लिए बेहद छोटा इलाका। इसके बावजूद भी ये खास इसीलिए है क्योंकि इस इलाके से गुजरती है एक नाले जैसी नदी, जो कि इन मैदानों से होकर गुजरती है। दिन के समय जब इम्पालास या बबून्स यहाँ घास चरते हैं, तब तेंदुए इसी नाली से जाकर शिकार के काफी करीब तक पहुंच जाते हैं और दिन दहाड़े शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त कमूटी ने एक इम्पाला का शिकार किया हुआ है, पर अफसोस कि ये शिकार है खुले में और ये इलाका है एनसेफेलायंस का। कमूटी ने बड़ी मुश्किल से शिकार किया था, लेकिन अब एनसेफू के शेरों को उसके शिकार की गंध मिल चुकी है। इससे पहले कि वो एक निवाला भी खा पाती, उसे शिकार को छोड़कर भागना पड़ जाता है क्योंकि एक लायनेस उसके काफी करीब तक आ चुकी थी। कमूटी शेरनी से काफी दूर जाकर रुक जाती है और इस आस से उसे देखती है कि वो शिकार को देखे बिना यहाँ से चली जाए या आधा शिकार खाकर चली जाए, लेकिन शेरनी ऐसा नहीं करती। वो शिकार को अपने कब्जे में ले लेती है और जब कमूटी उसे दिखती है तो उस पर हमला भी कर देती है। एक तो इस शेरनी ने कमूटी का मेहनत से किया गया शिकार छीन लिया, अब ऊपर से उस पर जानलेवा हमला भी कर रही है। इस दादागिरी के लिए अगर कमूटी शेरनी से लड़ना भी चाहे तो वो शेरनी के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगी, लेकिन वो बदला लेने के लिए इस शेरनी के बच्चों को खत्म कर सकती है और तेंदुए जंगल में इसी काम के लिए बदनाम भी है। आज एनसेफू प्राइड की शेरनी ने कमूटी के साथ नाइंसाफी की, तो आगे चलकर कमूटी इस शेरनी के बच्चों को खत्म भी कर सकती है और यही जंगल के नियम है। कुछ देर बाद बाकी का झुंड भी यहाँ पहुँच जाता है और कमूटी के शिकार को सफाचट कर डालता है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पूरब के तरफ और एक मादा तेंदुआ रहती है जिसका नाम है ओलिम्बा। ये 3 साल की नौजवान तेंदुआ है। कुछ दिन पहले तक वो अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी, लेकिन अब वो खुद के दम पर जीने के लिए निकल चुकी है और फिलहाल बंजारों वाली जिंदगी जी रही है। जिस इलाके में फिलहाल वो रह रही है वहाँ पहले से किसी का कब्जा है। अगर उसे इलाके पर राज करना है तो उसे इस इलाके की रानी से लड़ना ही होगा। लुएंगवा में गर्मी का मौसम है, 5 महीनों से बारिश नहीं हुई है। दोपहर के टाइम पे इम्पालास का झुंड लुएंगवा रिवर के साइड में पानी पीने के लिए जमा हो जाता है, जिसमें ओलिम्बा मौका ढूंढ लेती है। दोपहर के समय ज्यादातर शिकारी आराम करते रहते हैं, लेकिन ओलिम्बा भूखी है, इसीलिए वो इनमें से किसी को पकड़ने के फिराक में है। पर अफसोस कि इस रेतीली जगह पर छुपने के लिए जगह न होने की वजह से वो शिकार के ज्यादा नजदीक जा नहीं पाती और इम्पालास की नजर में आ जाती है, जिसके चलते सारे इम्पालास उसे देखकर भाग जाते हैं। अपना नया घर ढूंढने की उसकी तलाश उसे कमूटी के और करीब ला रही है। अब वो बुजुर्ग मादा तेंदुआ के इलाके से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और लगातार पास आती जा रही है। इधर कमूटी भी दिन की गर्मी में शिकार पर निकली है। उसका पिछला शिकार शेरों ने छीन लिया था, इसीलिए वो अभी भी भूखी है। वो जानती है कि दिन के उजाले में ऐसे मैदानी इलाकों में शिकार का पीछा करने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इस मैदान में जो गहरी नदी जैसी नाली है वहाँ से वो शिकार के करीब जाने की कोशिश करती है। इस नाले में वो दिन के उजाले में भी छिपी रह सकती है, लेकिन गर्मी का मौसम है, हवा में फेरबदल होते रहता है, जिससे इम्पालास तक कमूटी की गंध आसानी से पहुँच सकती है और होता भी वही है। एक इम्पाला को कमूटी की गंध मिल चुकी है। उसने कमूटी को देखा नहीं लेकिन सूंघ लिया है, जिसके चलते वो तुरंत बाकी झुंड तक चेतावनी
का संदेश भेज देता है। तेंदुए के सिर और पूंछ के सिरे पर गंध की ग्रंथियां होती है जो तेज गंध वाला तरल पदार्थ छोड़ती है और इस गंध को बाकी शिकार बखूबी जानते हैं। लेकिन कमूटी गंध को मिटाने के ढेरों उपाय जानती है। वो जिराफ के पेशाब में लोटपोट होकर पेशाब की सारी गंध खुद पर लगा लेती है, मानो उसने परफ्यूम लगाया हो। जिसके बाद वो रात के अंधेरे का इंतजार करती है, पर अफसोस की रात में भी काम नहीं बनता। वो 2 बार शिकार करने की कोशिश करती है, पर दोनों ही बार शिकार बचकर निकल जाते हैं। कमूटी अनुभवी है, शिकार करने के सारे पैतरे जानती है। आज अगर वो बार बार नाकाम हो रही है तो वो बुढ़ापे की वजह से हो रही है। शिकार के करीब पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता, करीब पहुंचने पर स्पीड की भी जरूरत पड़ती है, जहां कमूटी कमजोर पड़ जाती है। इधर ओलिम्बा कमूटी के इलाके की सीमा तक पहुंच चुकी है और हेलमेटेड गिनी फाउल को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। वो धीरे धीरे करके गिनी फाउल के काफी करीब तक पहुंच जाती है और जैसे ही शिकार पर झपटने वाली होती है कि तभी पास में मौजूद एक गिलहरी चिल्लाकर ओलिम्बा का भांडा फोड़ देती है और सभी गिनी फाउल उड़ जाते हैं। नाश्ते के लिए की गई शिकार की कोशिश के बाद ओलिम्बा घुस जाती है कमूटी के इलाके में ताकि वो हिरणों का शिकार कर सके, जिसकी भनक कमूटी को लग जाती है। जिसके बाद वो तुरंत इलाके में गश्त लगाकर मार्किंग करना शुरू कर देती है। ओलिम्बा का घुसपैठ करना कमूटी के लिए एक जानलेवा संकेत साबित हो सकता है, क्योंकि वो कमूटी की वार्निंग को भी नजरअंदाज करके उसके इलाके में रहने लगी है और धीरे धीरे उसके इलाके को अपना घर समझने लगी है। कुछ देर बाद चलते चलते ओलिम्बा कमूटी की सबसे पसंदीदा जगह पर आ जाती है, खुला मैदान, चारों तरफ इम्पालास की भरमार। मैदान के बीच छुपने के लिए और चुपके से शिकार तक पहुंचने के लिए गहरी और घुमावदार नदी, जिसे देखकर ओलिम्बा समझ जाती है कि यही है असली शिकार करने का मैदान। एक ऐसा मैदान जिसे हासिल करने के लिए कोई भी तेंदुआ मरने मिटने के लिए तक तैयार हो जाएगा। इलाके को अच्छे से जांच पड़ताल करने के दौरान और कमूटी द्वारा की गई मार्किंग को सूंघकर ओलिम्बा समझ जाती है कि कमूटी मादा है और एक बुजुर्ग तेंदुआ है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि इस इलाके को जीतने का उसके पास यही मौका है और वो इस इलाके को मार्क करना शुरू कर देती है। गश्त लगाने के दौरान ओलिम्बा को कमूटी का छुपाया हुआ शिकार दिखाई देता है। वो उसे खाने के लिए जब पेड़ पर चढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये खाना सड़ चुका है। वो भूखी तो है मगर इतनी भी नहीं कि वो सड़ा हुआ मांस खा ले। ओलिम्बा कमूटी के घर में घुस चुकी है तो अब आमना सामना भी हो जाएगा और अगर आमना सामना हुआ तो लड़ाई भी जरूर होगी, जिसका नतीजा बहुत भयंकर भी हो सकता है। कमूटी इस इलाके पर 10 सालों से राज करती आ रही है और उसकी चेतावनी भरी दहाड़ों से तो लग रहा है कि वो आसानी से उसके इलाके को ओलिम्बा के हवाले तो नहीं करेगी। इधर ओलिम्बा के रवैये को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि इलाका हथियाने के लिए चाहे लड़ झगड़ कर जख्मी क्यों न होना पड़े, वो कमूटी से उसका इलाका तो छीन कर ही रहेगी और इसकी शुरुआत उसने की है इस मैदान से। वो दिन दहाड़े इस मैदान के नालियों में इम्पाला का शिकार करने के लिए पोजीशन ले चुकी है, पर बदकिस्मती से इस वक्त यहाँ काम नहीं बनता। कुछ दिनों बाद जब ओलिम्बा एक पेड़ पर बैठी दिखाई देती है तब पता चलता है कि वो जख्मी है। उसके पैर पर एक गहरा जख्म लगा है जो यकीनन किसी दूसरे तेंदुए के साथ हुई लड़ाई का निशान है। इधर कमूटी भी जख्मी नजर आती है। उसकी पीठ पर और पिछले बाएं पैर पर गहरे जख्म लगे हैं। इन जख्मों को देखकर इतना तो पता चलता है कि कमूटी और ओलिम्बा के बीच इलाके को लेकर जरूर भयानक लड़ाई हुई होगी और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जख्मी दिख रही है कमूटी। वो बूढ़ी है, कमजोर है, ऊपर से जख्मी भी हो गई है, तो अब वो इम्पाला का शिकार नहीं कर पाएंगी। उसने एक नेवले का शिकार किया है मगर शिकारी नेवले को खाना पसंद नहीं करते। उसके एनल ग्लैंड्स से श्राव निकलता है जो कि सल्फर जैसा एक बहुत ही बदबूदार केमिकल लिक्विड जैसा होता है। इनका मांस शिकारी का पूरा टेस्ट खराब कर देता है या उल्टी करने पर मजबूर कर देता है। इसके बावजूद भी भूखी कमूटी नेवले के मांस को थोड़ी देर तक खाने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद उल्टी कर देती है। कमूटी की उम्र और तजुर्बा ओलिम्बा की जवानी और ताकत के आगे हार गए। आमतौर पर तेंदुए जंगल में 13 या 14 साल तक ही जी पाते हैं। कमूटी ने एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी ली, लेकिन अब वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। जंगल अब भी वही है, लेकिन कमूटी के लिए सब कुछ बदल चुका है। जिस धरती पर उसने 13 साल राज किया, आज वही धरती उसके भारी शरीर का बोझ महसूस कर रही है।
उसकी आंखों में अब शिकार की चमक नहीं है बल्कि बीते दिनों की परछाइयां है। हर सांस के साथ वो लड़ रही है, भूख से नहीं बल्कि वक्त से। कुछ हफ्तों बाद लुओंगवा की शक्ल बदल जाती है, साथ ही साथ इलाके की रानी भी बदल जाती है। सूखे के मौसम के साथ साथ कमूटी भी चली गई और बारिश के मौसम के साथ आ गई है ओलिम्बा। उसे न केवल एक परफेक्ट इलाका मिला है बल्कि कुछ दिनों बाद उसे एक साथी भी मिल जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के पार्ट में जन्म लेने वाला है लायन का एक ऐसा बच्चा जिसे पूरी दुनिया जानती है मिसफिट के नाम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।